हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 और हमारा चैप्टर 7 है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास एक फुल ब्रेड है, मान लीजिए, ठीक है, रोटी है। इसे हम क्या करते हैं, 4 पीस में डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 पीस, ये हो गया सेकेंड पीस, ये थर्ड पीस और फोर्थ पीस। तो कितने हुए, 4 पीस में हमने डिवाइड किया। ठीक है, और हर पीस क्या है, इक्वल है। अब अगर इसमें एक पीस हम उठाते हैं तो ये क्या है, 1/4, 4 में एक है। ठीक है, अब अगर इस तरह से हम 2 पार्ट उठाते हैं तो ये क्या है, 2 ऑफ फुल 4 पार्ट, 2 पार्ट ऑफ 4 पार्ट। ये क्या था, 1 पार्ट ऑफ 4 पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हम अगर ये 3 पार्ट उठाते हैं तो ये क्या हो गया, 3 पार्ट ऑफ होल पार्ट। होल कितने हैं, 4 पीस। तो ये इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, ये क्या हो गए, हमारे फ्रैक्शन हो गए। फ्रैक्शन में जो पीस करते हैं ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, 5 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स किए हमने और सारे पार्ट्स क्या किए हमने, इक्वल किए। ठीक है, अब इसमें से अगर एक पार्ट हम जानना चाहते हैं कितना हुआ, तो ये क्या है, 1 ऑफ होल। होल कितना है, 5 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। 1/5। अगर हम 2 कलर करें तो कितने हो गए, 2/5, 3/5, 4/5, अगर 4 पार्ट करें तो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि 2/5, इसे क्या पढ़ेंगे, 2/5। ठीक है, 3/5, इसे क्या रीड करेंगे, 3/5। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास है कोई, जैसे 5/12, इसे क्या पढ़ेंगे, 5/12। ठीक है, इस तरह से हम फ्रैक्शन को रीड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने नंबर लाइन पढ़ा था। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सबको क्या किया है, ड्रॉ किया। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता था, ये नंबर लाइन होता था, इसमें ये 0 होते थे, ये 1, ये 2, इस तरह से हम ड्रॉ करते थे। और इधर निगेटिव साइन -1, -2 होते थे। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्या है, हमारा होल क्या है, 1 है। अगर इसको हम हाफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे 1/2 को दिखा सकते हैं। अब 1/3 को कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन लिया, ये 0 है, ये मान लेते हैं 1 है। अब इसे क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 1, 2 और 3, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गए, 1/3। फिर ये क्या हो गया, 2/3। इसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस तरह से हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं।
इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 0 को 0/3। तो ये क्या हो गए हमारे फ्रैक्शन हो गए ऑन नंबर लाइन। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब किसी भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं इस पे फ्रैक्शन को, जैसे कि चलिए दिखाते हैं 3/4 कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 ये 1 और इसे क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और ये वाला क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और इसे क्या लिख रखते थे हम लोग 4/4 और इसे 0/4। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखिए जितने भी फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं वो क्या है हमारे 1 से कम है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही है। तो जो भी फ्रैक्शन हमारा 1 से लेस होता है, ठीक है, फ्रैक्शन लेस देन 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन लेस देन 1 इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या था, फ्रैक्शन लेस देन 1। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन और दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन समझते हैं क्या क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 5 एप्पल है, इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 एप्पल, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 बॉक्स बना लेते हैं, एक एप्पल इस बॉक्स में, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। अभी एक एप्पल बच गए। अब इस एक एप्पल को क्या करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सारे पार्ट को एक एक बॉक्स में डालेंगे। पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ, चौथा पार्ट यहाँ। ये चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें किस तरह से आए, 1 फुल एप्पल प्लस 1/4 एप्पल, ये वाला। ठीक है, तो ये से क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो ये है क्या हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट। अगर इसको हम देखें तो क्या है, अगर इसको भी इसे भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर ले तो ये कितना है 5 पार्ट्स मिले बाय 4। तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन।
क्यों कहते हैं इसे इम्प्रॉपर फंक्शन? तो इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ग्रेटर देन 1। जैसे प्रॉपर फंक्शन होता था फंक्शन लेस देन 1, इम्प्रॉपर फंक्शन होता है फंक्शन ग्रेटर देन 1। और ये दोनों देखिए अभी सेम है, ठीक है। अब हम दोनों में रिलेशन करेंगे। मिक्स फंक्शन में क्या होता है, हम इस तरह से मिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, या इम्प्रॉपर फंक्शन में इस तरह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसे डिटेल में देखते हैं। जो हमारा 2/3 था, ये क्या था हमारा? प्रॉपर फंक्शन। 5/4 क्या था हमारा? इम्प्रॉपर फंक्शन। 1:1/4 क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शन कैसे पहचानते हैं? जो फंक्शन लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और ये इस तरह से मिक्स्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, ये भी क्या है हमारा? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब इसको ये इस तरह जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और इसे कहेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये भी हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। इसमें क्या देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलावा एक इस तरह से अलग से भी लिखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन में देखिए क्या होता है, जो न्यूमरेटर हमारा वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है, और इम्प्रॉपर फंक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। इस तरह से हम प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये और ये क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन को मिक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फंक्शन को इम्प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैसे हम ये कन्वर्ट करेंगे मिक्स टू प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। तो हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे था 1:1/4। इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1/4 लिखेंगे। ये 1 क्या है, 4/4 पार्ट है, और ये क्या है, 1/4 पार्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 5/4 पार्ट। 4 पार्ट इसका, 1 पार्ट इसका, तो ये हो गए 5 पार्ट 4 पार्ट में। तो ये क्या है, मिक्स्ड फंक्शन फ्रैक्शन, और ये क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। अब अपोजिट कैसे कर सकते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। जैसे 5/4 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 में 4 पार्ट है, तो एक तो क्या है, 4 में 4 पार्ट है, दूसरा क्या है, 1 में 4 पार्ट, और ये क्या हुआ, टोटल 1 पार्ट हो गए। 4 में 4 यानी कि टोटल 1 पार्ट होल, और ये 1/4 पार्ट हो गए, इसे लिख सकते हैं 1:1/4, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल। 7/4, सॉरी 7/4 क्या है हमारा, इम्प्रॉपर फंक्शन। 1:3/4
4। तो ये क्या हो गया, 1 पार्ट और 3/4 पार्ट। 1 पार्ट मतलब क्या, होल, 4 में 4 पार्ट ऑफ 4 पार्ट प्लस 3/4, तो ये क्या हो गया टोटल 7 पार्ट ऑफ 4। ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन। अब इसे अपोजिट कन्वर्ट करें, 7/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/4 पार्ट प्लस 3/4 पार्ट। ये हो गया 1 पार्ट प्लस 3/4 पार्ट, ये क्या हो गया 1:3/4। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, एक 1/2 है, एक फ्रैक्शन है 3/6। क्या ये दोनों सेम है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 6 बॉल है, ठीक है, 6 में क्या है, हमारे जो 3 है वो हमारे कलर्ड है। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 2 पार्ट में अगर हम लोग बांट दें तो ये आधा पार्ट क्या है, कलर्ड है, और आधा पार्ट कलर्ड नहीं है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 पार्ट, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, 1/2 लिख सकते हैं कलर बॉल के लिए, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी 6 बॉल में सेम फिगर है। अब इसे हम पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, 6 पार्ट में रहने देंगे। अब हम क्या देखते हैं, इसमें क्या है, 3 बॉल ब्लैक है टोटल 6 बॉल में। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/6। दोनों फिगर क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, सेम है, इक्वल है। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखिए क्या है, ये 3/6 है। ठीक है, अगर इस 3/6 में हम देखें तो ये क्या है, 3 इसे क्या ले सकते हैं, 1+1+1, और एक से क्या ले सकते हैं, 2+2+2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये क्या है, 1/2 3 टाइम्स है। ठीक है, यही 1/2 3 टाइम्स है, ये तो दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसे हम 3/6 को अगर ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दें, नीचे भी 3 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हुआ, 1/2। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं इसे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब ये कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन क्या होता है और इसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जैसे 1/2 लीजिए, अगर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 नहीं है तो उसे सिंपल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। इसके लिए उसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे और इस HCF से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को
डिवाइड करेंगे, और इस तरह से हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2, तो 1 और 2 का HCF क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 3/6, 3 और 6 का HCF क्या है, 3, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन नहीं है। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 और 6 दोनों को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, तो ये क्या बन गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो 3/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि